हे गाइस, लर्न ए टू जेड स्टॉक मार्केट के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की डेट में जैसा कि आपने देखा होगा कि आज की डेट में मार्केट में काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिला है। जितने भी इंडेक्स थे सभी में अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। यहाँ पे अगर आप निफ्टी 50 देखेंगे तो आज की डेट में करीब 1% से ज़्यादा का इसके अंदर जंप देखने को मिला है। वहीं सेंसेक्स के अंदर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको 0.92% का जंप देखने को मिला है। वहीं पर अगर मैं निफ्टी बैंक की भी बात करूँ तो यहाँ पर भी करीब 1.5% का जंप देखने को मिला है। तो ऐसा क्या न्यूज़ निकलकर सामने आया जो आज सारे इंडेक्स ही अच्छे खासे भागते हुए देखने को मिले। खास तौर पे जो बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग इंडेक्स है, वो काफ़ी ज़्यादा उसमें जंप देखने को मिला है। तो उससे पहले देखते हैं आज की डेट में जो FII और DI का जो एक्टिविटी था वो कैसा रहा। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो FII है, जहाँ पे FII सेलिंग कर रही थी, आज की डेट में करीब 1000 करोड़ का उसने बाइंग किया है। वहीं पे DII ने भी करीब 9300 करोड़ के आसपास का बाइंग किया है। दोनों मिलाकर कैश के अंदर करीब 10,300 करोड़ के आसपास का बाइंग किया है दोनों ने मिलाकर आज की डेट में। तो आइए चलते हैं उस न्यूज़ के ऊपर जो आज निकल कर आए, जिसकी वजह से आज सारे इंडेक्स के अंदर अच्छा खासा रैली देखने को मिला है। तो उस न्यूज़ के ऊपर आते हैं। तो ये न्यूज़ है आज की डेट में, ये न्यूज़ आया है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 6 जून को 2:37 करीब 2:30 बजे के आसपास ये न्यूज़ आया है। बैंकिंग की स्टॉक में रैली देखने को मिला है जब RBI ने सरप्राइजली रेट एंड CRR कट किया है। यहाँ पे सरप्राइजली क्यों कहा गया है, क्योंकि ये जो मार्केट में चल रहा था कि करीब 20 बेसिस पॉइंट ही रेट कट करेगा, लेकिन इस जो RBI है उन्होंने 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया है, जो कि एक बहुत ही सरप्राइज मूवमेंट होगा मार्केट के लिए, और जो कि मार्केट एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि करीब इतना कर देगा। लेकिन RBI ने काफ़ी अच्छा रेट कट किया है, इसलिए सरप्राइज रेट कट किया है। वहीं पे CRR भी कट किया है, जिसकी वजह से आज जो निफ्टी बैंक है उसमें 1.6% का जंप देखने को मिला है। आज की डेट में रेट कट और CRR कट की वजह से बैंकिंग एंड फाइनेंस शेयर्स में अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। अगर मैं रेट कट की बात करूं तो करीब 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया गया है। वहीं पे CRR की बात करें तो 100 बेसिस पॉइंट का कट किया गया है। तो यहाँ पर हम पहले रेट कट और CRR कट होता क्या है इसको समझ लेते हैं, जिससे हमें ये समझने में आसानी होगी कि ये बैंकिंग एंड फाइनेंस शेयर्स कैसे जंप कर आज की डेट में कैसे भागते हुए देखने को मिले, जिससे आगे चलकर कभी आगे भी अगर रेट कट और CRR कट होता है तो आपको ये डिसीजन लेने में आसानी होगी कि तुरंत किस शेयर को आपको पिक करना होगा, कौन से सेक्टर को पिक करना होगा। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में आपको CRR कट होने से क्या बेनिफिट मिलेगा और रेट कट होने से क्या बेनिफिट होगा, जिससे ये दोनों शेयर्स मतलब बैंकिंग और फाइनेंस शेयर्स भागते हुए देखने को मिलेंगे, ऐसा क्या होगा। तो मैं इनको शॉर्ट में बताता हूं आपको। तो पहले CRR कट होता क्या है उसको थोड़ा समझते हैं। CRR का जो फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो। अभी करंट टाइम में जो कैश रिजर्व रेशियो जो है 4.5% चल रहा है। हम इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझेंगे कि CRR होता क्या है। तो मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो है वो 100 रुपये बैंक में जमा करने गया। तो बैंक क्या करता है कि 100 रुपये का एक पार्ट मतलब CRR का जो परसेंटेज दिया है 4.5%, इसका वो अपने पास निकाल कर रख लेगा, रिज़र्व कर लेगा, और बाकी जो राशि है उसको ब्याज पर किसी और को दे देगा। तो जो ये जो शेष जो इसने कुछ पार्ट इस इनकम का, इस अमाउंट का जो रखा है 4.5%, वो क्या करेगा, वो अपने पास रखेगा। बाकी जो अमाउंट है वो ब्याज पर औरों को दे देगा। और ये जो रखा हुआ जो राशि है उसी को बोलते हैं CRR शॉर्ट में, जो बैंक अपने पास रखता है इस टोटल राशि का। ठीक है, तो उसे CRR कहते हैं। अब क्या हुआ कि बैंक ने क्या किया कि ये जो CRR है, मतलब जो ये CRR हो गया 4.5% अभी जो चल रहा है, इसमें क्या करेगा, कटौती करेगा तो CRR जो ये परसेंटेज है कम हो जाएगा। उससे क्या होगा कि बैंक के पास जैसे कि पहले जो ब्याज पर देने के लिए जितने पैसे होते थे उससे ज़्यादा अमाउंट अब रहेगा, क्योंकि जो बैंक है जो CRR कट हुआ है उससे क्या होगा कि ये जो परसेंटेज है कम हो जाएगा। अब बैंक जो रिज़र्व कर रहा था इस अमाउंट का
वो क्या होगा कि अब उससे थोड़ा कम रिजर्व करेगा और ज़्यादा उसके पास रहेगा ब्याज पर देने के लिए अमाउंट, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि बैंक के पास जो है ब्याज देने का जो है ना, जो पहले ब्याज थोड़ा कम दे रहा था, अब उसके पास ज़्यादा पैसे होने की वजह से अब वो थोड़ा ज़्यादा ब्याज देगा। तो उससे क्या होगा कि बैंक जो है ब्याज पर जब पैसे देगा तो उससे उनको इनकम होगा, ठीक है। तो इससे बैंक को बेनिफिट होगा, ठीक है। तो इस वजह से जो रेट कट हुआ है तो इससे बैंक को बेनिफिट होगा इस तरीके से। अब अगर मैं रेट कट की बात करूं तो जैसा कि अभी मैंने बोला कि यहाँ पे जो CRR है 4.5% अभी करंट में चल रहा है। वहीं पे अगर मान लीजिए कि रेट कट में क्या होगा कि अब रेट कट होगा मतलब ब्याज दर हो जाएंगे सस्ते। ब्याज जहाँ पे जो बैंक ब्याज दे रही थी पब्लिक को, अब वो सस्ते दरों पर देगी। तो उससे क्या होगा कि पब्लिक को सस्ते ब्याज पर उनको पैसे मिलेंगे। तो इससे भी ज़्यादा लोग क्या करेंगे फिर, कम ब्याज होने से, रेट कट होने से लोगों को सस्ते दरों पर लोन मिलेगा। तो उससे ज़्यादा लोन लेंगे लोग और इससे भी होगा बैंक को बेनिफिट, क्योंकि ज़्यादा लोन लेंगे तो बैंक को ज़्यादा इनकम होगा। क्योंकि मेन जो बैंक का इनकम होता है सोर्स, वो ब्याज से ही पैसे ज़्यादा कमाते हैं, ठीक है। तो इन दोनों की वजह से बैंक को अच्छा बेनिफिट होगा। और अब आप ये जान लिए हो कि ये CRR कट होने से क्या होगा, रेट कट होने से कैसे बैंक को बेनिफिट होगा। तो इससे क्या होगा कि वो जो सेक्टर है, वो जो स्टॉक्स है, जो एक तो बैंक लोगों को लोन देता है, ठीक है, जैसे फाइनेंस सेक्टर ये लोगों को लोन देता है, ठीक है। वहीं पे बैंकिंग सेक्टर जहाँ पे हम बैंक में जाते हैं लोन लेने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे इन दोनों जो सेक्टर है, वहाँ पे इन दोनों सेक्टर अच्छे से ग्रोथ करेंगे इस दौरान जब ये रेट कट होगा तो, ठीक है। तो इस रेट कट की वजह से जो बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंस सेक्टर, ये दोनों के दोनों भागते हुए देखने को मिलेंगे। इनमें जितने भी शेयर्स होंगे उनमें ज़्यादातर भागते हुए देखने को मिलेंगे इसी वजह से, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि रेट कट होने से और CRR कट होने से कैसे बैंकिंग और एंड फाइनेंस शेयर्स भागते हुए दिखेंगे, ठीक है। सीधा से ये है कि बैंक के पास ज़्यादा ब्याज देने के लिए पैसे हो जाएंगे लोगों को देने के लिए, ठीक है, ज़्यादा ब्याज पर देने के लिए, और लोगों को सस्ता ब्याज पे मिलेगा तो लोग ज़्यादा खरीद लेंगे लोन, ठीक है। अब इन्हीं दोनों की वजह से बैंक के पास ज़्यादा ब्याज देने के लिए पैसे और ज़्यादा सस्ते पे तो लोग लेंगे भी लोन और बैंक देगा भी ज़्यादा लोन, ठीक है। तो इन दोनों की वजह से बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर के जो शेयर्स है उनमें तेज़ी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस वजह से ही तो अब हम फोकस करते हैं कि ऐसे कुछ शेयर्स जिन पे ज़्यादा हम फोकस कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं उसके भी नाम जान लेते हैं। तो मैंने जो आपके लिए कुछ स्टॉक्स ढूंढ कर निकाले हैं बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर से, उसमें से जो पहला स्टॉक का नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये वो बैंक है, ठीक है। इसके अंदर आप देखेंगे कि जो करंट प्राइस चल रहा है 47.8 चल रहा है इसका करंट प्राइस, और इसका जो बुक वैल्यू है ये बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। वहीं पे जो ग्राम नंबर है उसके भी आसपास ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंपनी जो है अभी बुक वैल्यू के आसपास ही देखने को मिल रहा है। कई स्टॉक्स आप देखेंगे कि बुक वैल्यू से कई डबल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये अभी अपने बुक वैल्यू के आसपास चल रहा है, इसलिए मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है। वहीं पे इसका P रेशियो भी काफ़ी बेटर है, वहीं पे प्राइस टू बुक वैल्यू भी अच्छा खासा चल रहा है, ठीक है। तो इस बेस पे मुझे ये थोड़ा सा स्टॉक अच्छा लग रहा है। और ये जो प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, वहीं पे जो दूसरा जो स्टॉक है वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये एक PSU स्टॉक है। इसमें भी आप देखेंगे कि ये जो इसका बुक वैल्यू है वो करंट प्राइस के आसपास ही चल रहा है, ठीक है, बल्कि बुक वैल्यू से करंट प्राइस कम है, नीचे है, ठीक है। तो और वहीं पे आप देखेंगे कि इसका जो P रेशियो है 9.16 चल रहा है। वहीं पे इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू वो भी काफ़ी कम चल रहा है। मतलब ये जो स्टॉक है अभी भी बहुत सस्ते लेवल पे हमें मिल रहा है। वहीं पे ये PSU स्टॉक है। और इसके अंदर आप अगर यहाँ पे देखेंगे जो इन्वेस्टर्स है, यहाँ पे देखेंगे जो गवर्नमेंट का जो यहाँ पे आप देखेंगे इसके अंदर कि जो गवर्नमेंट का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो इसमें होल्डिंग है वो 89.27% इसमें होल्डिंग है इस टाइम। और वहाँ पे आप यहीं पे आप देखेंगे कि जो FII है
इसने लगातार अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई और अभी जो लास्ट मार्च 2025 में 1.27% कर दी है। वहीं पे DII की बात करेंगे तो इस शेयर्स के अंदर जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इसके अंदर आप देखेंगे तो DII ने भी काफ़ी अच्छा अपनी हिस्सेदारी मार्च 2025 में बढ़ाया है। वहीं पे अगर मैं पब्लिक की बात करूँ तो पब्लिक से देखा जाए तो हमेशा पब्लिक को लॉस ही होता हुआ आया है, तो पब्लिक की हिस्सेदारी को कम किया गया है यहाँ पर, ठीक है। और पब्लिक की हिस्सेदारी को काट करके और DII और FII में डिवाइड कर दिया गया है। और तो और थोड़ी सी हिस्सेदारी यहाँ पे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में से भी कम हुआ है, लेकिन टोटल अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि FII और DII दोनों ने अपनी हिस्सेदारी को मार्च क्वार्टर के अंदर काफ़ी अच्छा बढ़ाया है। तो तीसरे स्टॉक के ऊपर चलते हैं। जो तीसरा स्टॉक है वो है कैनरा बैंक। ये भी स्टॉक जो है मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसमें आप देखेंगे जो इसका करंट प्राइस 116 है और बुक वैल्यू के भी आसपास ही ट्रेड कर रहा है। वहीं पे इसका जो पी रेशियो है काफ़ी अच्छा, बहुत ही सस्ते लेवल पे है, 5.98 चल रहा है इसका पी रेशियो। वहीं पे जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो भी 1 के आसपास चल रहा है। और तीसरा और आखिरी जो स्टॉक है वो है आपका IDFC फर्स्ट बैंक। ये भी स्टॉक काफ़ी अच्छा है और ये आपका जो बुक वैल्यू का ये भी आसपास ही चल रहा है। वहीं पे इसका जो पी रेशियो थोड़ा सा हाई हो गया है, वहीं पे बुक वैल्यू भी ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इसका इन्वेस्टमेंट में देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो FII है उन्होंने तो हिस्सेदारी कम की है, लेकिन जो DII है उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। वहीं पे जो गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट के पास भी थोड़ी मोड़ी हिस्सेदारी है इसमें, लेकिन आप देखेंगे लास्ट अभी दिसंबर और मार्च में अपनी हिस्सेदारी को इन्होंने बढ़ाया है, ठीक है। कहाँ 3% के आसपास चलता था, अभी 9% के आसपास गवर्नमेंट की हिस्सेदारी इसके अंदर बन गई है। वहीं पर अगर मैं पब्लिक की बात करूँ तो पब्लिक के पास जो इसके अंदर है करीब 45% के आसपास हिस्सेदारी है इस टाइम। तो ये जो 4 स्टॉक्स के मैंने नाम बताए ये आप इसको फोकस कर सकते हो इसके अंदर, इस पर भी आप नज़र रख सकते हो। और इसके अलावा आप अपना खुद का भी रिसर्च करके अपने तरफ से कोई अच्छा बैंकिंग फाइनेंस का स्टॉक्स ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो ये न्यूज़ था आज की डेट में, जिसकी वजह से आज बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स है, प्राइवेट PSU स्टॉक्स हो गए जितने भी, ये सारे में अच्छा खासा जंप देखने को मिला। और सारे इंडेक्स में खासतौर पर बैंकिंग इंडेक्स के अंदर इसी वजह से खास तौर पे आज अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। तो ये था वो न्यूज़। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट्स करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात करिए कि मुझे कौन सा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए अपने बैंकिंग या फाइनेंस सेक्टर को लेके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।